नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों हम कर रहे हैं यूनिट 3 बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की। तो हमने स्टार्ट कर दी। तो पीछे मैंने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास पढ़ा था और इसके पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया था मैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है ना, कि हमारे रिजिड बॉडी में क्या रोटेशन होते हैं, ठीक है, क्या मूवमेंट होती है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी इज ए बॉडी which does not undergo any change in its shape and volume on the application of external force। तुम्हारी रिजिड बॉडी क्या होती है? एक बॉडी होती है जिसमें हमारी शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो उसके शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वो हमारी क्या होती है? रिजिड बॉडी होती है, ठीक है ना। और क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है ना पार्टिकल्स के बीच में, वो हमारी क्या रहती है? सेम रहती है जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तभी इनमें चेंज नहीं आता वॉल्यूम और शेप में, ठीक है। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज। तो इसमें हम क्या है, ए रिजिड बॉडी इज कंसिडर्ड एज एन असेंबली ऑफ पॉइंट मासेस और पार्टिकल्स इन विच डिस्टेंस बिटवीन ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज और फिक्स्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। तो इसमें क्या बताया है, हमारी रिजिड बॉडी को हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो एक पॉइंट मासेज की क्या असेंबली है या है एक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनमें क्या है डिस्टेंस आना है ना कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में, वो हमारी क्या रहती है? रिमेज अनचेंज रहती है या फिक्स रहती है जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो हमारी ऊपर वाली ये हो गई, ठीक है, कि जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उनके बीच की दूरी होती है कंस्टिट्यूट पार्टिकल की, वो चेंज नहीं होती, रिमेन अनचेंज रहती है, ठीक है ना। तो हमारी क्या होती है? रिजिड बॉडी होती है। हेयर वी कैन से दैट ए रिजिड बॉडी मेंटेन इट्स शेप एज द शेप ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी हमारी क्या करती है? शेप को मेंटेन करती है जब हम क्या करते हैं? उसको मोशन करते हैं, ठीक है। कि रिजिड बॉडी क्या करती है? उसकी शेप को मेंटेन करती है सेम जब हम उसको मोशन में करते हैं, ठीक है। Therefore, the geometrical shape and size of rigid body does not undergo any change during motion of rigid body। तो उसके जियोमेट्रिकल शेप और साइज में हमारा कोई चेंज नहीं होता मोशन के दौरान। द कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी इज एन आइडियलाइज कंसेप्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ऑल द सॉलिड्स आर कंसिडर्ड ए रिजिड बॉडी। तो प्रैक्टिकल पर्पज में हमारे क्या होता है, हमारे जो सभी सॉलिड होते हैं ना, ऑल द सॉलिड, वो हमारे क्या होते हैं? रिजिड बॉडी होते हैं, ठीक है। देर इज़ नो बॉडी विच इज़ परफेक्टली रिजिड इन रियलिटी। लेकिन रियल में हमारे पास कोई भी बॉडी क्या होती है? परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, ठीक है। तो इसने रिजिड बॉडी के बारे में बता रखा, ठीक है। इफ़ देर इज़ एनी इंटरनल रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, इसने क्या बताया है, यदि हमारे पार्टिकल्स और बॉडी के बीच में हमारा कोई भी इंटरनल रिलेटिव मोशन हो तो क्या होगा? देन द पार्टिकल कैन ओनली रोटेट अबाउट कॉमन सेंटर नेम्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। तो हमारे पार्टिकल्स का क्या होगा? ओनली रोटेशन होगा कॉमन सेंटर में, ठीक है। जो हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी है ना, उसमें ओनली रोटेशन होगा, ठीक है ना। जब हमारा क्या हो, पार्टिकल्स के बीच में हमारा क्या हो? रिलेटिव मोशन हो, इंटरनल रिलेटिव मोशन हो, तो क्या होगा? हमारा पार्टिकल्स हमारे क्या करेंगे? ओनली रोटेट करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास के, ठीक है ना। अदरवाइज द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स will change and the body constituted by this particle will not be rigid। क्या बता, अदरवाइज क्या होगा? हमारी जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल के बीच में, तो क्या होती है? चेंज होती है, और बॉडी तो हमारी बॉडी होगी वो हमारी रिजिड नहीं होगी, ठीक है। Therefore we can conclude internal motions associated with rigid body are only rotational motion। तो इसने क्या कंक्लूड निकाला है, जब हमारी इंटरनल मोशन एसोसिएटेड हो रिजिड बॉडी के साथ तो हमारा क्या होगा? ओनली रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है ना। तो हम आपको बताते हैं एक बार फिर से मोटा मोटा क्या था इसमें। देखो, पहले तो क्या बताया था हमने, हमारी रिजिड बॉडी क्या होती है? एक असेंबली मतलब ग्रुप होता है पॉइंट मासेज का पार्टिकल्स का, जिसमें हमारी क्या होती है? डिस्टेंस होती है ना कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स की, वो क्या रहती है? रिमेन अनचेंज रहती है, फिक्स रहती है जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और रिजिड बॉडी क्या करती है? उसकी शेप को मेंटेन करती है जब हम कोई भी मोशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया उसने, जो क्या बताया, जो हमारे सॉलिड होते हैं ना, सभी प्रकार के सॉलिड हमारे क्या होते हैं? रिजिड बॉडी होती हैं।
लेकिन हमारी रियलिटी में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, ठीक है, यही बता दें इसने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या बताया है, जब हमारे पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी होती हैं उनके बीच में क्या हो, इंटरनल रिलेटिव मोशन हो, तो हमारा क्या होगा, पार्टिकल क्या करेगा, ओनली रोटेट करेगा, ठीक है, अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। तो क्या था, हमारे पार्टिकल्स और बॉडी के बीच में यदि हमारा इंटरनल रिलेटिव मोशन हो तो हमारा क्या होगा, पार्टिकल ओनली रोटेट करेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। यदि ये ना हो तो हमारा क्या होगा, पार्ट डिस्टेंस इनके बीच में चेंज होगी और वो बॉडी हमारी क्या होगी, रिजिड बॉडी नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड निकाला है, हमारा इंटरनल मोशन होगा रिजिड बॉडी में, ठीक है। यदि हमारी रिजिड बॉडी में हमारा इंटरनल मोशन है तो हमारा क्या होगा, रिजिड बॉडी ओनली रोटेट करेगी, ठीक है, ओनली रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। आगे आपको समझ में। इसके बाद क्या है, एक्चुअली द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी आर मेनली ऑफ टू काइंड्स। तो हमारी रिजिड बॉडी में जो मोशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे, इसके बाद रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, द मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब पैरेलल पाथ so that the lines joining any 2 point in the body remains parallel to the original positions। तो इसने क्या बताया है, हमारा मोशन वो ट्रांसलेशन होता है, जब होता है ट्रांसलेशन जब हमारे जो पार्टिकल है ना बॉडी के, वो क्या है, पैरेलल पाथ को डिस्क्राइब करते हैं, एज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट इन द बॉडी रिमेन्स पैरेलल। तो किसके पैरेलल करते हैं, जब हमारी दो बॉडी हैं उनको क्या करते हैं, जॉइनिंग करते हैं ना, तो वो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है उसको करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया है, वो मोशन हमारा ट्रांसलेशन होता है जब हमारे पार्टिकल्स और बॉडी क्या करते हैं, पैरेलल पाथ को डिस्क्राइब करते हैं, किसके पैरेलल, जब हमारे दो कोई बॉडी है उनके बीच में लाइन जॉइनिंग होती है, ओरिजिनल पोजीशन होता है उसके, ठीक है ना। देयर फॉर ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन एंड अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। तो क्या बताया, हमारा जो हमारे ऑल द कंस्टिट्यूट पार्टिकल है ना बॉडी के, वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन के मूव अलोंग, जो हमारे कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं ना बॉडी के, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं पैरेलली, ठीक है ना। और क्या करते हैं, इक्वल टाइम में हमारी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद उन्होंने क्या बताया है, इन दिस रेफरेंस वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूविंग बॉडी इज सेम एट एनी टाइम। तो क्या बताया, जो हमारी वेलोसिटी होती है हर पार्टिकल की, एवरी पार्टिकल की, जो मूव कर रहा है उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी हर टाइम पे। और लीनियर एक्सेलरेशन है ना पार्टिकल का, वो सेम रहेगा हर जगह, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या रहेगी, सेम रहेगी हर टाइम पे, और उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी हमारा सेम रहेगा हर पार्टिकल का, ठीक है ना। द मूविंग बॉडी इन दिस केस में बी ट्रीटेड एज सिंगल पार्टिकल। तो जो हमारी मूविंग बॉडी है ना उसको हम इस केस में क्या मान लेंगे, एक सिंगल पार्टिकल मान लेंगे, और इंटायर मास है उसका क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर कंसंट्रेट होगा, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन मोशन में हमने क्या पढ़ा है, हमारा वो मोशन ट्रांसलेशन होता है जब पार्टिकल है ना बॉडी के, सभी पार्टिकल और बॉडी क्या करते हैं, पैरेलल पाथ को डिस्क्राइब करते हैं। और किसके पैरेलल करते हैं, जब हमारे दो पार्टिकल हैं उनको लाइन के द्वारा हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके पैरेलल करेंगे, ठीक है। और क्या बताया, जो हमारे सभी कंस्टिट्यूट पार्टिकल हैं वो किसके मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन के मूव अलोंग, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है ना वो स्ट्रेट लाइन के मूव अलोंग मूव करेंगे, ठीक है, पैरेलली। और क्या करें, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में हमारी मूव करेंगे, ठीक है। और क्या बताया उसने, इन द रेफरेंस हमारी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना वो क्या होगी, सेम रहेगी हर टाइम के ऊपर, ठीक है। क्या बताया, हर पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी हर पॉइंट के ऊपर, और लीनियर एक्सेलरेशन भी हमारा सेम रहेगा हर पार्टिकल के लिए, ठीक है। जो हमारी बॉडी मूव कर रही है वो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि वो हमारे एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है ना। और वो हमारा क्या है, इंटायर मास है बॉडी का, कहाँ पर कंसंट्रेट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये था हमारे ट्रांसलेशन में। अब हम पढ़ेंगे हमारा रोटेशनल मोशन। द रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी डिस्क्राइब सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन द एक्सिस। तो इसने क्या बताया, हमारा रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जो हमारी रिजिड बॉडी होती है ना अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, हर पार्टिकल का
बॉडी का हर पार्टिकल होता है ना क्या करता है, सर्कल में डिस्क्राइब करता है और सेंटर ऑन मास के, ठीक है। तो क्या बताया, हमारा रिजिड बॉडी होती है, हमारी फिक्स एक्सिस के लोग क्या करती है, रोटेट करती है, और उसका हर पार्टिकल क्या करता है, बॉडी का हर पार्टिकल मतलब सर्कल्स में मूव कर रहा है, ये वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। द डिफरेंस कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज although their angular velocity is सेम। तो क्या बताया उसने, हमारे जो डिफरेंस कंस्टिट्यूट पार्टिकल है ना बॉडी के, तो उनकी हमारी क्या होगी, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी होगी, लेकिन हमारी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है ना। Therefore मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज रोटेशनल अबाउट एन एक्सिस। तो हमारे क्या मोशन ऑफ रिजिड बॉडी का क्या रोटेशनल है एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। When all the constituent particle of the body describe circular path around a line is called axis of rotation। तो इसने क्या बताया है, हमारी रिजिड बॉडी का मोशन क्या होता है, एक रोटेशनल होता है एक्सिस के अराउंड है, जहाँ पर हमारी क्या होती है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में हमारे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। हो गया इतना, आप इसको यहाँ तक ही कर लेना, ठीक है। तो इसके अब हमारे पास आएंगे एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है ना। तो रोटेशन मोशन में हमने क्या पढ़ा है, जो हमारी रिजिड बॉडी होती है ना, वह फिक्स एक्सिस के अलोंग हमारी रोटेट करती है, और उसका हर पार्टिकल क्या करता है, ऐसे डिस्क्राइब करता है कि वो सेंटर ऑन एक्सिस के सर्कल्स में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे डिफरेंट कंस्टिट्यूट पार्टिकल की क्या होती है, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी होती है, लेकिन हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इसके आगे क्या बताया है ना, मोशन होता है रिजिड बॉडी का, वो क्या होता है, रोटेशनल होता है एक्सिस के अराउंड है, और वहाँ पर क्या होता है, हमारे कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं बॉडी के, सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो रोटेशन बस में हमारा ये था। इसके बाद हमारे पास इसके आएंगे एग्जाम्पल, ठीक है, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन के, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, सॉरी ट्रांसलेशन के, द पिस्टन ऑफ सिलेंडर इन एन इंटरनल कंबशन इंजन और द ड्रावर ऑफ ए डेस्क when pulled out और pulled in एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। जो हमारे सिलेंडर में पिस्टन होते हैं ना, जैसे हमारे कोई इंटरनल कंबशन का इंजन होता है, तो उसमें हमारे क्या पिस्टन होते हैं, और या ड्राइवर ऑफ डेस्क, जो हमारे डेस्क होते हैं इसको बाहर और अंदर खींचते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जैसे कोई हमारे डेस्क है, उसका ड्राइवर है, दराज कहते हैं ना देसी बात है, उसको अंदर धकेलना और बाहर धकेलना हमारे किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसलेशन मोशन का एग्जाम्पल है। या हम क्या मान ले, जो हमारा कंबशन का इंजन होता है ना, उसमें पिस्टन करते हैं ना मोशन, वो हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा रोटेशनल मोशन है, द मोशन ऑफ ए व्हील रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो क्या बताया, जो हमारा व्हील रोटेट करता है ना, किसी भी व्हीकल का ले लें, तो हमारा व्हील का रोटेशन क्या होता है, एक्सिस के लॉन्ग, वो हमारा क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या होगा, हॉर्स टाइड टू ए पैक विद ए रोप। तो ये भी बताया, मतलब एक बग्गी होती है, उसको जो पीछे वो होता है ना, रत्था कहते हैं, तो उसमें टायर हमारे टायर का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो जो हमारा मोशन होता है ना व्हील का, वो हमारा क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। पता चल गया आपको। तो हमने क्या पता है रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी में, पहले तो हमने रिजिड बॉडी पढ़ा। रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसके हमारे जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना, तो उसकी शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होती, वो होती है, ठीक है। और चेंज क्यों नहीं होती है, जो डिस्टेंस होती है ना कंस्टिट्यूट पार्टिकल के बीच में, वो हमारी क्या होती रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये हमारा रिजिड बॉडी में पढ़ा था। और क्या बताया था, हमारे सभी सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड बॉडी होते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारी कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया था, जब हमारे पार्टिकल्स हैं बॉडी के, उनके बीच में हमारा क्या हो, इंटरनल रिलेटिव मोशन हो, तो हमारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, ओनली रोटेट करेंगे, ठीक है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। यदि हमारे पार्टिकल्स इंटरनल रिलेटिव मोशन में, मतलब इंटरनल रिलेटिव मोशन में, तो हमारा क्या हुआ, पार्टिकल्स ओनली रोटेट करेंगे हमारे सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, ठीक है। तो हमारे इंटरनल मोशन में हमारा क्या होता है, ओनली रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोशन क्या प्रकार के थे, दो प्रकार के थे रिजिड बॉडी में, ट्रांसलेशन और रोटेशनल थे, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन हमारा क्या था, जब हमें पार्टिकल्स हैं बॉडी के पैरेलल पाथ को डिस्क्राइब करें, और किसके पैरेलल में, जो हमारे दो पॉइंट को लाइन जोनिंग करें, मतलब दो पॉइंट हैं, इसको लाइन जोन कर रही है, जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन है ना, उसके अलोंग, ठीक है। और हमारे क्या हैं, सभी पार्टिकल है ना कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स,
जो मूव कर रही हैं पैरेलली स्ट्रेट लाइन के, तो वो क्या करेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे इक्वल टाइम में, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए उसने क्या बताया है, हमारी वेलोसिटी हर पार्टिकल की क्या रहती है, सेम रहती है हर पॉइंट के ऊपर, और लीनियर एक्सीलरेशन हमारे क्या होता है, सेम होता है हर पार्टिकल के लिए, ठीक है। और क्या होता है, जो मूविंग बॉडी है उसको हम क्या करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं कि वो हमारा सिंगल पार्टिकल है, और उसका पूरी का मास हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमारा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में मैंने क्या पढ़ा था कि हमारी रिजिड बॉडी है क्या करती है, फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, और उसका हर पार्टिकल क्या करता है, बॉडी का ऐसे डिस्क्राइब करता है कि वो सर्कल्स में मूव कर रहा है, ठीक है, हैविंग सेंटर ऑन एक्सिस के। और आगे क्या हमारा जो डिफरेंट कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल है ना, उनकी क्या हमारी डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमारी सेम है, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद क्या था, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या हमारा रोटेशनल एक्सिस में है, कि रिजिड बॉडी का मोशन किस में है, हमारा रोटेशनल एक्सिस में है, और क्या हमारे कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या होता है, एक्सिस रोटेशन होता है। इसके एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े हैं, जो हमारा कंबशन इंजन होता है ना, उसका पिस्टन होते हैं ना, सिलेंडर के, वो क्या क्या होता है, उसमें ट्रांसलेशन मोशन होता है। और यह हमारा डेस्क होता है ना, उसका हम ड्रावर को पुल्ड इन और पुल्ड आउट करते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो वो हमारा ट्रांसलेशन मोशन है। इसके बाद जो हमारा व्हील होता है ना, व्हील का मोशन होता है, वो हमारा क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे टॉपिक हो गया कंप्लीट, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आपको अच्छे समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारे लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ।